साइकोलॉजिस्ट जो हैं अपने जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं वो बैचलर्स, मास्टर्स और एमफिल रहते हैं और दे होल्ड अ डिग्री ऑल्सो, लाइसेंस होता है जिसके साथ वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करते हैं। वेयर एज अ साइकाइट्रिस्ट इज़ अ मेडिकल डॉक्टर और इन डॉक्टर्स के पास MD इन साइकाइट्री होता है। मेजर अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो वो यही होता है कि साइकाइट्रिस्ट कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं आपका तरुण गुप्ता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिकोड वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलनेस में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और हमारे लिए। आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमें चूज करना है एक्सपर्ट को जिसको हम कंसल्ट कर सकें। आज की लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है। इस एडवांसमेंट के साथ साथ बहुत साइड इफेक्ट लाइफ में आते हैं। आज हमारे पास टाइम नहीं है एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। वी हैव रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स विच हैज टर्न्ड इनटू लॉट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। हमारे कोई भी फिजिकल डिजीजेस या कोई भी चोट लगती है तो आज हमें पता है कि किस स्पेशलिस्ट के पास हमें कंसल्ट करना है। अगर हमारे को हार्ट रिलेटेड इशू है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, बोन रिलेटेड इशू है तो ऑर्थोपेडिक्स के पास जा सकते हैं। बट मेंटल हेल्थ इश्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करके राइट एक्सपर्ट के पास जाना है, ये क्लैरिटी आज भी हमारे पास नहीं है। आज हमारे पास ऑप्शन है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का और क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का। बट देयर इज नो क्लैरिटी। तो क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमने फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी एक्सपर्ट बुलाया है मिस निधि सिंह को। मैं उनका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा बिफोर वो अपना इस पे व्यू बताए, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। मिस निधि सिंह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि रजिस्टर्ड है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। सो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर एक्सपर्ट मिस निधि सिंह, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे वो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को और कैसे चूज कर पाएंगे कि किस एक्सपर्ट को जाकर उनको कंसल्ट करना है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट। तो इस जार्गन को और इस गुत्थी को आप सुलझाएं प्लीज हमारे लिए। सबसे पहले आई थिंक थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये तीनों टर्म्स को हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजनल इंटरचेंजेबली इन तीनों को यूज़ करते हुए देखते हैं। कई लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, बट देयर इज़ नो क्लैरिटी एज सच। तो मैं सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे बात में आती हूँ, क्योंकि इन साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी को ओवरऑल समझना पड़ेगा। बेसिकली अगर इसमें हम थोड़ा और फोकस करें तो हमें ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे जाना चाहिए, क्योंकि हालांकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं अपने जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं वो बैचलर्स, मास्टर्स और एमफिल रहते हैं और दे होल्ड अ डिग्री ऑल्सो, लाइसेंस होता है जिसके साथ वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करते हैं। वेयर एज अ साइकाइट्रिस्ट इज़ अ मेडिकल डॉक्टर और इन डॉक्टर्स के पास MD इन साइकाइट्री होता है। मेजर अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो वो यही होता है कि साइकाइट्रिस्ट कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट। सो मैम, जैसे आपने अभी एक मेजर डिफरेंस बताया बिटवीन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट की साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट पहले तो हमें ये समझना, हमारे व्यूअर्स को ये समझना है कि पहले तो ये आइडेंटिफाई कैसे करें जो सिम्टम्स उसको, चाहे वो बिहेवियरल इशू है, चाहे डिप्रेशन में या एंजाइटी में है, कि वो उसको मेडिकेशन चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो ये तो डिफरेंस आपने जो बताया वो उनके स्टडीज और उनके एक्सपर्टीज का बताया, बट मेरे को किसके पास जाना है वो देन थोड़ा उस पर और आप हमें बताएं। तो अगर इस पे हम फोकस करें तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि जो भी सिवियरिटी जिसकी ज़्यादा है, साइकाइट्रिस्ट बायोलॉजिकल मॉडल पे चलते हैं। बायोलॉजिकल मॉडल अगर आपके सिम्टम्स में आपकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग हैम्पर है, विच इज़ आपकी नींद ना आना, आपको भूख न लगना, आपको वेट गेन या वेट लॉस होना या ऐसी चीज़ें जिससे आपकी ज़िंदगी रुक गई है, यानी कि उससे हमें पता चलता है कि हमें एक डिज़ॉर्डर के शिकार हो रहे हैं, क्लिनिकल डिज़ॉर्डर के शिकार हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है हमारी सीवियरिटी ज़्यादा है। वर्सेस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
क्योंकि उनकी जो फॉर्म होती है वो होती है साइकोथेरेपी, वो टॉक थेरेपी से काम करते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ स्लो इन नेचर। तो जब ये स्लो नेचर में होता है तो हम उस पर थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं। तो अगर पेशेंट को ये रिकॉग्नाइज करना है कि सबसे पहले उसको किस के पास जाना चाहिए, तो आई थिंक सबसे पहले सिवियरिटी पता होनी चाहिए कि क्या मेरी लाइफ में एक माइल्ड सा स्ट्रेस है जो मैं अपने काम पे जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं परेशान हो जाता हूँ, लेकिन कभी कोई बाहर जाना है तो मैं इतनी हिम्मत करके चला जाता हूँ, मेरी लाइफ कम्प्लीटली रुकी नहीं है। दैट इज़ वेयर यू अंडरस्टैंड द सिवियरिटी इज़ नॉट दैट हाई। तो उसके अगर दूसरे वर्सेस एक और पर्सन है जिनकी लाइफ रुक गई, यानी कि सुबह से उनसे बेड से नहीं उठा जा रहा है, अपनी बेदिंग, ब्रशिंग, अपनी जो बेसिक एडियल्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, जब उस पर आपका क्वेश्चन आ जाता है तब हमें लगता है कि अब आपको साइकाट्रिस्ट यानी कि आपके न्यूरोकेमिकल्स में कोई इम्बैलेंस हो गया है, जिससे कि वो क्रिएट आप थेरेपी से नहीं कर सकते हो, राइट। सो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि सिवियरिटी के ऊपर इशू है, तो उसका लाइफ पूरा रुक गया, तो हमें शायद साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। और अगर कोई ऐसा इशू है जहाँ उसके पास ऐसा कंट्रोल है कि वो थोड़ा सा अपने मतलब अपने बारे में थोड़ा और सोचे तो वो अपने काम को कंटिन्यू कर पाएगा, तो शायद सिवियरिटी कम है, तो आप कह रहे हैं वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के पास जी। ओके, तो अगर ये एक बेसिक डिफरेंस अगर आपने ये आइडेंटिफाई किया है, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारे व्यूअर पे? जी, तो कई लोग ये बोलते हैं कि दवाइयों का क्या हमें पूरी ज़िंदगी भर लॉन्ग टर्म उपयोग करना पड़ेगा, या फिर क्या दवाई से मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा। ये अक्सर सवाल हमारे पास आता है और बड़े सारे लोगों को बड़ा मिथ भी है। मैं आपको इससे एग्जाम्पल से बताऊं तो अगर आपकी, जैसे एक एग्जाम्पल में न्यूरोट्रांसमीटर का लेती हूँ, सेरोटोनिन, जो हमारी खुशी के हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन्स जो हमारी हैप्पी मूड के लिए होता है, उसका अगर 100% आपके दिमाग में वो होना चाहिए, और अगर 100 से नीचे हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम कम खुश रहेंगे। तो अब वो थेरेपी से कैसे आप नहीं हटा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको वो जो सेरोटोनिन या एंडोर्फिन्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स दवाइयाँ आपकी 100 तक लाएंगी हो, लेकिन 100 तक लाने के बाद भी अगर आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, दैट इज व्हेन आपको ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि मेरी लाइफ बड़ी मोनोटोनस सी बन गई है, मैकेनिकल सी बन गई है, क्योंकि मैं अपने थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी भी उसी तरीके से सोच रहा हूँ, मगर मैं बस एक पिल ले रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो रहा है, बट आई एम नॉट एक्चुअली फीलिंग द हैप्पीनेस, आई एम नॉट हैप्पी। तो उस टाइम पे साइकाइट्रिस्ट कुछ टाइम की मेडिकेशंस करने के बाद आइडियली हमें साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास यूजुअली भेज देते हैं, जिससे कि आप वहाँ पे जाके अपना थॉट प्रोसेस पे काम करिए, सो दैट लाइफ लॉन्ग आप अपने थॉट प्रोसेस से ही अपने आप को अच्छा फील करा सकें, ना कि एक दवाई पे डिपेंड होकर के। तो आइडियल जो हमारा इंटरवेंशन होता है वो डिपेंडिंग ऑन नंबर 1 सिवियरिटी ऑफ द इलनेस। अगर आपकी सिवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स में आप डील कर रहे हैं, तो साइकाइट्रिस्ट के पास आपकी दवाई चलेंगी। इसके बाद कुछ टाइम के बाद जब आप थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, तब आप थेरेपी में जाते हैं, और थेरेपी आपके ऊपर है कि आप साल भर 2 साल डिपेंडिंग और कि आपको कब तक नॉर्मल फील होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं इस एरिया के, मैं थोड़ा कुछ सिंपल टर्म्स में अगर इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर समझ लीजिए आपके इश्यूज जो है माइल्ड है, और आपको पता है कि केवल शायद मैं अपने दोस्तों से बात करूं या फैमिली से बात करूं, या उस चीज़ को थोड़ा सा उसके जिस इशू को मैं फेस कर रहा हूं उस पर और काम करूं तो शायद वो ठीक हो जाए, या अपने आप को कंट्रोल करूं तो शायद मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास तक मेरा काम शायद हो जाए। पर अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मैं अपने इमोशंस को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, या मेरे जैसा आपने बोला कि केमिकल्स या हार्मोन्स ही डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो उस केस में फर्स्ट हमें एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाके एक उस लेवल तक आना है जहाँ पर हम अपनी सीवियरिटी को थोड़ा कम ला पाए। तो हमें मेडिकेशन हेल्प करेगी हमारे बायोलॉजिकली एक लेवल तक लेके आने की, और उसके बाद अल्टीमेटली एक साइकोलॉजिस्ट हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा, सो दैट हम टोटल रिकवर कर पाए। एग्जैक्टली। सो इफ दैट इज द थिंग, आई थिंक हमारे व्यूअर्स इसको समझ पा रहे होंगे कि ये एक बहुत ही क्लियर डिमार्केशन है। तो आपको अपने बारे में पहले समझना है कि आपके इश्यूज क्या हैं, थोड़ा आइडेंटिफाई करें, हेल्प लें अपने आसपास के फैमिली एंड फ्रेंड्स का, दे माइट आल्सो हेल्प यू इन टेकिंग टू द राइट एक्सपर्ट। और जैसे मैम ने बताया, आई थिंक वो भी और बहुत क्लैरिटी लाया होगा आपके थॉट प्रोसेस के। क्या ऐसे भी कुछ सिनेरियोज हैं जहां पर कि
एक साइकोलॉजिस्ट को और साइकेट्रिस्ट को एज अ टीम काम करना पड़े। मतलब मैंने तो बहुत सिंपल टर्म्स में बोल दिया कि पहले एक साइकेट्रिस्ट के पास चले जाए, वो एक लेवल पहुंच जाए और फिर तो क्या ऐसे भी सिनेरियो हो गए जहाँ दोनों को एक साथ काम करना पड़े? तो बिल्कुल आपका आई थिंक क्वेश्चन बहुत राइट है, और ये वैलिड इसलिए भी है क्योंकि बहुत बार हमें एज अ टीम यानी कोलैबोरेशन में काम करना पड़ता है टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंट रिजल्ट्स। मैं एक उदाहरण अक्सर अपने पेशेंट्स को भी देती हूँ, वो ये रहेगा कि जैसे हमारी एक गाड़ी है, अब गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है और आपकी गाड़ी एकदम रुक गई है, तो वो गाड़ी में आप सिर्फ ड्राइव करेंगे तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। सही बात है। तो आपको फ्यूल की ज़रूरत है, तो वो जो फ्यूल है वो आपका दवाइयाँ हैं। और लेकिन अगर आप फ्यूल गाड़ी में आ भी गया है और आप उसे ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो दैट डजंट मेक सेंस, लाइक द कार विल नॉट मूव। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको गाड़ी खुद से चलानी सीखनी पड़ेगी और इसी तरह से गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल प्लस ड्राइविंग योर कार है, आई थिंक दैट इज मेडिकेशन एंड थेरेपी, एंड दैट सर्व्स द ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आपको दोनों जरूरत होती है। थैंक यू मैम, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा रिलेट कर पाएंगे। और अगेन मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल एंड एनलाइटनिंग आवर व्यूअर्स। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट कुछ लोगों को ये एक क्लैरिटी आने के बाद वो राइट पीपल एक्सपर्ट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, और आई थिंक कुछ लोगों को हेल्प होके वो अपने इशूज से बाहर आ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच once again ma'am for coming to our channel and giving valuable information to our viewers. Thank you ma'am. You're welcome.